गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 39 देन द लार्जर नंबर यू आर टू फाइंड। अगर दो नंबर्स का अंतर 3 है और उनके स्क्वायर्स का वर्ग का डिफरेंस जो है अंतर वो 39 है तो बड़ा नंबर क्या होगा। मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है if the difference of two numbers is 3 and the difference of their squares is 39 then find the larger। अगर दो नंबर्स में अंतर है 3 का और उनके वर्ग का अंतर है, दोनों के वर्ग का अंतर है 39 तो बड़ा नंबर क्या होगा। नहीं इजी है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है तभी दे रही हूँ। अब मैं चेक करके दे रही हूँ। क्वाड्रेटिक वाला टॉपिक करने के बाद ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, 2-4 ही हैं, ज्यादा नहीं। आप दो नंबर्स ले लो, एक x ले लो तो दूसरा क्या हो गया x+3, तभी दोनों का डिफरेंस 3 होगा। दोनों का डिफरेंस 3 है तो मतलब एक नंबर x है तो दूसरा x+3 हो गया। फिर इसके बाद दोनों के स्क्वायर्स का जो अंतर है वो 39, उसमें ये वैल्यू ला दो। होल स्क्वायर तो आता है आपको a+b होल स्क्वायर वाली। हाँ, दोनों का माइनस, आपने बड़ा नंबर फाइंड कर और -8 नहीं, x निकाला है आपने। x तो आपने क्या किया है, देखो एक नंबर x है, सिंपली आप लेट आए हो इसलिए क्वेश्चन सुन लो एक बारी। If the difference of two numbers is 3 and the difference of their squares is 30, then find the larger। अब difference of two numbers और किसी ने किया ट्राई? अच्छा चलो मैं 1 मिनट टाइम दे फिर मैं अच्छा चलो मैं समझा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 3। हम एक नंबर को x मान लेते हैं तो दूसरा नंबर हो गया x+3। ठीक है, x+3 जो है वो बड़ा नंबर हो गया और ये छोटे वाला x, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 3 है ना, एक नंबर दूसरे से 3 ज्यादा है। अब हम कंडीशन लगाते हैं दूसरी इक्वेशन की कि दोनों का स्क्वायर्स करके दोनों का जो डिफरेंस आएगा स्क्वायर्स का वो 39 है। तो x+3 वाला नंबर बड़ा है ना, x+3 होल स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 39। अब x+3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a+b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। याद है किसी को a+b होल स्क्वायर क्या होता है? यस, तो वो आइडेंटिटी यूज कर लो। x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 हो गया 6x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब x स्क्वायर से माइनस एक्स कट रहा है इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कट गया, बाकी बचा 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 39। 9 39 से माइनस हो जाएगा, राइट साइड पे जाके 30 आ गया। 6x इज इक्वल टू 30 तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन 6, 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 30 से, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब हमारा पहला नंबर था x आ गया 5, दूसरा नंबर है x+3 जो कि बड़े वाला है लार्जर, तो x+3 वैल्यू पुट कर दो, 5+3। आपका विक्रमजीत -8 क्यों आया? अच्छा हाँ, बड़े नंबर में से छोटा माइनस। चलो आ गया समझ सबको। हमारा क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 3/2 देन फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स। दो नंबर्स को उनका क्या बोलते हो, गुणन बोलते हो। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट को क्या बोलते हो हिंदी? गुणनखंड तो उसके पार्ट्स हो गए ना, गुणनफल। अच्छा चलो ये मैंने आपके लिए ही समझाया था, आपको पता है ना। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5, मतलब गुणनफल दो नंबर्स का 5 है। उनमें से एक नंबर है 3/2, तो आप पहले तो नंबर्स दोनों फाइंड करोगे, फिर दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, प्लस कर दोगे, उनका सम फाइंड। 3/2 3/2 और दोनों का प्रोडक्ट है 5। बहुत सिंपल है, ये भी कभी कंपटीशन के एग्जाम में आया हुआ है पर बहुत सिंपल है। मिक्स आते हैं, कुछ मुश्किल आते हैं, इजी भी। आप मिक्स में भी दे सकते हो, आप फ्रैक्शन फॉर्म में दे सकते हो, जरूरी नहीं डेसिमल। फ्रैक्शन फॉर्म से आया 3/2 एक नंबर है और दोनों का प्रोडक्ट है 5। प्रोडक्ट से एक नंबर को डिवाइड करो तो दूसरा नंबर आ जाता है ना, बहुत ही। यस वेरी गुड, बाकी बच्चों का हुआ। एक नंबर हमें दिया हुआ है और दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट से एक नंबर को डिवाइड कर दो तो दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें दोनों नंबर पता है, हम दोनों को ऐड। अब आप लोग कंप्लीट करके बताओ किस किस का आंसर आ गया। यस विक्रमजीत का राइट। अंशदीप आपका आंसर नहीं आया, दिया। विजय आपका, अब तो आसान है ये। माइनस तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने कहा डिवाइड कर। प्रोडक्ट को डिवाइड करोगे एक नंबर से तो दूसरा नंबर आ जाएगा। जैसे 5 into 3, 5 को 3 से गुना करो 15 आता है। अगर हमें 15 दिया हो प्रोडक्ट और एक नंबर 5 दिया हो तो दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए हम 15 को 5 से डिवाइड कर 3 आ जाएगा, है ना।
यही चीज यहाँ पे एक नंबर अगर x ले लेते हैं या अगर हम x नहीं लेते ये तो डायरेक्ट ही आ जाए। प्रोडक्ट है 5 और एक नंबर है 3/2। 5 को डिवाइड करो 3/2। 3/2 उल्टा हो जाएगा जब हम डिवाइड को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। 5 इंटू 2/3 कितना आया 5 2 10/3 10/3 आ गया एक नंबर। दूसरा नंबर एक नंबर तो दिया हुआ है ना, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 3/2, दूसरा नंबर आ गया 10/3। अब दोनों को ऐड कर दो 3/2 प्लस 10/3। 2 और 3 का एलसीएम लो 6 आया। 6 को 2 से डिवाइड करो 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 और प्लस का साइन फिर से 6 को 3 से डिनोमिनेटर से डिवाइड कर न्यूमरेटर 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया। 2 को 10 से मल्टीप्लाई 20। अब 9 प्लस 20 हो गया 29 और नीचे डिनोमिनेटर है 6 तो 29/6 राइट आंसर। और ज्यादा से ज्यादा इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते। 29 को 6 से डिवाइड किया 6 4 24 और 5 तो इसको क्लॉकवाइज लिखते हैं 4 and 5। ओके ओके फिर आपने कुछ पूछना होगा तो टाइप करके भेजोगे, कैसे करवाओगी? हो जाता है ओके कर दो। तो आप बेटा म्यूट करना भी सीख लो ना मम्मा से। सिंपी अनमोल आप लोग भी म्यूट कर लिया करो बेटा, आवाज गूंजती। अच्छा अब एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। वहां तक आप पहुंचो फिर आगे मैं सिखा दूंगी, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको छोड़ना नहीं। हाँ जी यस क्या हाँ 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 दूसरा नंबर निकाल लिया ना हमने 10/3। फिर हमारा क्वेश्चन था कि दोनों नंबर्स का सम फाइंड करो। सम मतलब उनको प्लस कर दो, जमा कर दो। हाँ क्वेश्चन तो यही था, ठीक है? वो इसलिए हमको दोनों, हाँ इसलिए दोनों को ऐड। अब ठीक है विजय, आपको पिछले चैप्टर्स क्लियर हो गए? आप कह रहे थे मैं अगला क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 and the sum of their reciprocals is 5/12 find the larger number। अब हमारा क्वेश्चन है दो नंबर्स का जोड़ है 10 और उनके रेसिप्रोकल्स का जोड़ है 5/12। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है? आपने दोनों में से बड़ा नंबर फाइंड कर, इनको आप सॉल्व करके जब इक्वेशन तक पहुंच जाओ फिर मुझे अपनी इक्वेशन बताओ, फिर आगे मैं समझा दूंगी। इनवर्स वो नहीं मैंने बताया था, जैसे कोई नंबर है 2/3 2/3 तो उसको उल्टा कर दो तो 3 ऊपर चला जाएगा 2 नहीं, ऐसे उल्टा, इसको रेसिप्रोकल बोलते। क्वेश्चन रिपीट कर दूं इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 5/12 फाइंड द लार्जर। अगर दो नंबर्स का जोड़ 10 है और उनके रेसिप्रोकल्स का जोड़ 5/12 है तो बड़ा नंबर क्या होगा? ये क्वेश्चन। आप एक्स वाई मत लो ना, एक को एक्स ले लो, आप सिंगल एक्स। हाँ दूसरा नंबर एक्स के टर्म्स नहीं एक्स क्यों लोगे? देखो दो नंबर्स का जोड़ 10 है, उसमें से एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या होगा? एक देखो दो नंबर है, सुनो दो नंबर है, सुनो पहले दो नंबर है, उनमें से एक नंबर 3 है और दोनों का जोड़ 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? एक नंबर 3 है और जोड़ उनका 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 10 - 3 करोगे ना, सिंपली 10 - 3 करोगे ना, 7 हो गया दूसरा नंबर। तभी 3 + 7 करोगे तो 10 आएगा, है ना? इसी तरह से एक नंबर आपने x ले लिया तो दूसरा 10 - ठीक है? तो अब हमारे पास दो नंबर्स आ गए, एक x है और दूसरा 10 - x। अब हम कंडीशन लगाएंगे दोनों के रेसिप्रोकल्स का जोड़ 5/12 तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x प्लस 10 - x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/10 इज इक्वल टू 5/12। अब समझ आ गया सब? विक्रम जी वहाँ पे हो आप कि नहीं? अच्छा अंशदीप आप और आपकी सिस्टर हो वहाँ पे? हाँ अपना अपना करना है सब, दोनों ने एक दूसरे से नहीं पूछना और जिसको नहीं आएगा वो पूछेगा। नहीं दो का ही ले लो आप, 3 में ज्यादा काम हो जाएगा। लेफ्ट साइड का एलसीएम ले लो x इंटू 10 - x ब्रैकेट में, और अब इसको डिनोमिनेटर को जो एलसीएम लिया इसको x से डिवाइड करेंगे तो 10 - आया। 10 - x इंटू 1 न्यूमरेटर में चला गया 10 फिर प्लस का साइन और फिर एलसीएम जो आया था उसको 10 - x से डिवाइड करेंगे तो x आ गया। x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, ठीक है, इज इक्वल टू 5/12। अब x से -x कट गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 120 आ गया और इधर से x इंटू 10 - x को राइट साइड पे ले जाओ, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये राइट साइड पे आ गया 5x इंटू 10 - x ब्रैकेट। इसको खोलेंगे तो 5x इंटू 10x हो गया 50x माइनस
5x इंटू एक्स हो गया 5x। अब सारा कुछ लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, -5x स्क्वायर लेफ्ट साइड गया 5x स्क्वायर -50x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तीनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लो और 5 जो है वो 0 से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 5 कॉमन लेके क्या बचा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 5 10 x होता है तो 10x प्लस 120 को 5 से डिवाइड किया तो 24। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल है। अब ये क्वाड्रेटिक आ गई है तो मैं आपको बता सकती हूँ थोड़ा सा कि 24 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। जो लास्ट टर्म होती है वो प्रोडक्ट होता है और जो बीच वाली टर्म होती है वो प्लस करके जो नंबर्स का आता है ना। तो 24 के फैक्टर्स बनाए 2 जार 4, 2 जार 8, 3 जार 20। इनको अगर हम 2 3 जार 6 ले लें और 2 2 जार 4 ले, हाँ तो ये -6x -4x ऐसे करके स्प्लिट कर लिया। अब पहली दो टर्म्स में से x कॉमन है, ब्रैकेट में आ गया x माइनस, और अगले दो नंबर्स में -4 कॉमन है, आ गया x। दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x माइनस 6 कॉमन लिया, पहली ब्रैकेट आ गई x माइनस 6, दूसरी आ गई x। दोनों को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी। अगर x माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 6, और अगर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है तो x टू 4। तो ये दो वैल्यूज आ रही है 6, तो बड़े वाला नंबर हमने निकालना था ना, एक वैल्यू 6 आ गई, एक 4 आ गई। 6 प्लस 4 10 होता है ना, हमें दिया हुआ था दोनों का सम 10 है, तो दोनों नंबर हमने निकाल लिए 6 और 4। हमारा क्वेश्चन था फाइंड द लार्जर नंबर, जो बड़े वाला नंबर है दोनों में वो हम ले लेंगे। 6 बड़ा नंबर है तो आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको इसमें कहाँ से नहीं समझ आया, क्वाड्रेटिक के बाद के पहले? अब हाँ आगे का आपने बेटा, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए नहीं आ रही। वैसे मैंने फैक्टराइजेशन का टॉपिक करवाया था कि नहीं करवाया था? अच्छा, अब आप लोग म्यूट कर लो, मैं शुरू से ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनो फिर आपको क्लियर कर। हमारा क्वेश्चन था इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, दो नंबर्स का जोड़ है 10 और उनके रेसिप्रोकल्स का जोड़ है 5/12 5/12, और हमने फाइंड करना है दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम x लेके चलते हैं कि अगर एक नंबर x है और दोनों का जोड़ क्योंकि 10 है तो दूसरा नंबर 10 माइनस x, ये दूसरा। अब इन दोनों के रेसिप्रोकल्स, एक नंबर है x, उसका रेसिप्रोकल है 1/x, दूसरा नंबर है 10 माइनस x, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/10 माइनस। इन दोनों का प्लस कर दो इज इक्वल टू 5/12। अब मैंने आपको LCM बोला था, तीनों का मतलब क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आज सिर्फ लेफ्ट साइड पे, क्योंकि नीचे x वाली टर्म्स है तो हम जरूरी नहीं है हर बार ये करें कि तीनों का लें, हम लेफ्ट साइड का LCM लेके इसको सॉल्व कर लेते। लेफ्ट साइड में नीचे डिनोमिनेटर है x इंटू 10 माइनस एक्स, तो ये LCM लिया तो ऊपर आ गया। अब इसको LCM को x से डिवाइड करेंगे तो 10 माइनस एक्स आया, जब x से डिवाइड करेंगे, ये 10 माइनस एक्स से करेंगे तो x आ जाएगा। इनको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो ये आ गया 10 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन x इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/12। अब ये लेफ्ट साइड पे ऊपर माइनस एक्स प्लस एक्स आपस में कट जाएंगे और 10 रह जाएगा। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 उधर जाके लेफ्ट साइड पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इंटू 10 माइनस एक्स राइट साइड पे जाके 5 से मल्टीप्लाई, तो ऐसा करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया 12 इंटू 10 इज 120 इज इक्वल टू 5x इंटू ब्रैकेट में 10 माइनस एक्स। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 120 इज इक्वल टू 5x इंटू 10 आ गया 50x माइनस 5x इंटू x आ गया 5x। अब ये 5x स्क्वायर माइनस में है और 50x है, इन दोनों को भी लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे हम, इक्वेशन बन गई 5x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 120। जब हम, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है ना तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ कॉमन निकल सकता है, क्योंकि कहते हैं ना ज्यादा भार उठाने की जरूरत नहीं है, अगर भार कम हो सकता है तो उसको कम कर लो, है ना। तो ये 5 हमें ज्यादा लग रहा है, इसमें तीनों टर्म्स में कॉमन है तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, 5 इंटू ब्रैकेट में रह गया x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। अब 5 का फैक्टर 0 से राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो फिर से वो 0 हो जाएगा, तो 5 हमने फिनिश कर दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है,
हमारे पास क्या बचा अब एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू। अब मुझे आप ये बताओ कि किसी को यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, तो किसी को कोई डाउट यहाँ तक? 24 आया, ये हमने 5 कॉमन ले लिया ना, 5x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 120 था, तो 5 कॉमन लेके 5x स्क्वायर को 5 से डिवाइड करो, x स्क्वायर बच गया, माइनस 50x को 5 से डिवाइड करो तो माइनस 10x, प्लस 120 को भी 5 से डिवाइड किया तो 20। ओके, अब समझ आया सिंपली? ठीक है, तो 5 इधर जाके हो गया। अंशदेव आपका आंसर आ गया या ये इक्वेशन तक आ गया? अच्छा, गुड। चलो, इस इक्वेशन तक सबको समझ आ गया। अब आगे इनकी मिडल टर्म स्प्लिट करने का मेथड होता है, आप सीख भी लो साथ साथ। जैसे एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर वाली टर्म हो गई, दूसरी टर्म जो होती है 10x प्लस 24 है, तो ये क्या होता है, जो 24 है वो प्रोडक्ट है a और b का कांस्टेंट। जैसे ये x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे अलजेब्रा में। हम दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, ये फॉर्मूला मैंने करवाया हुआ है। तो उसका अब उल्टा चल रहे हैं हम, हमें ये फॉर्म दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्म दी हुई है, और हमने इसको वापस x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी फॉर्म में लाना है। तो जो लास्ट टर्म है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कांस्टेंट्स का वो प्रोडक्ट है a और b का, और जो बीच वाली टर्म है उसमें दोनों का जोड़ है। तो हमने a और b खुद ढूंढने हैं ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो लास्ट टर्म पे मैच करे और बीच वाली जो टर्म है उनका सम बन जाए। इस तरह के दो नंबर चाहिए। अब प्लस वालों में नहीं लिखेंगे हम, पहले प्रोडक्ट वाले जो है उनके फैक्टर्स बनाएंगे, फिर उनके फैक्टर्स को हम आपस में इस तरह से कंबाइन करेंगे कि उनका जोड़ बीच वाली टर्म के साथ मैच करे। ठीक है, तो अब हमारा जो ये लास्ट टर्म है 24 के हमने फैक्टर्स बनाए। क्या फैक्टर्स आएंगे 24 के? 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। अगर हम 2 2s are 4 2s are 8 और 8 3s are 24 है। अगर हम 8 और 3 लेते हैं तो ना तो माइनस करके 10 आ रहा है, ना उनको प्लस करके 10 आ रहा है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे। दूसरी टर्म है 2 इंटू 12 अगर कर देते हैं तो भी 24 हो रहा है, लेकिन और दूसरी चीज ये है कि 12 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो ये 10 आ जाता है ना। तो आप कहोगे कि हमने 12 और 2 क्यों नहीं लिए? वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि 12 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है। 12 इंटू 2 24, ये दोनों प्लस के हैं, है ना। अगर हम दोनों को माइनस का लेंगे तो 12 और 2 दोनों माइनस के लेके वो 14 हो जाएगा, तो मिडिल टर्म के साथ फिर नहीं मैच कर, इसलिए हम 12 और 2 नहीं ले सकते। और क्या नंबर बचे? 2 2s are 4 2s are 8 8 और 3 11 ले पा रहे। तो हम कुछ और करते हैं इसमें, हम 2 3s are 6 और 2 2s are 4, ये दो नंबर ट्राई। अब 2 2s are 4 2 3s are 6 4 6 are 20, ये तो हो गया प्रोडक्ट, तो ठीक है। 4 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 4 और 6 आ जाता है 10, ये मैच कर रहा है। और अगर हम -4 और -6 लेते हैं तो दोनों का जोड़ माइनस, तो ये हमें सूट कर गया क्योंकि -4 इंटू -6 माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस हो प्लस 20। तो इस तरह से हम अपना उसको फैक्टराइज करके और उसको सेटिंग देखते हैं कि कौन से दो नंबर सेट बैठे। ठीक है, साइन को देखो, ये हमारा मेथड। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड कर लिया 6 और 4 है दोनों, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x जो मिडिल टर्म है उसको हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट मतलब अलग अलग कर दिया, उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। 10 थी, 10 को -10 थी, -10x थी, उसको हमने एक -4x और एक -6x ऐसे उसको अलग अलग कर लिया। इस मेथड का नाम भी यही है, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये मिडिल मतलब बीच वाली टर्म है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, ये मेथड। अब समझ आ गया सबको कैसे करते हैं। अब हमारे पास दो टर्म्स, पहली दो टर्म्स में से देखते हैं कि क्या कॉमन निकलता है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसमें x कॉमन निकल सकता है, 6 तो नहीं जा सकता, x जाएगा, तो x को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया x माइनस। इसी तरह से दूसरे नंबर है -4x प्लस 24, उसमें से -4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा -4 इंटू x हो गया, और प्लस 24 है ना, तो प्लस का आपने -4 बार ले लिया तो अंदर रह जाएगा ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 0। हमारे पास दोनों टर्म्स में x -6 है,
तो हम दोनों टर्म्स में से x माइनस 6 पूरी ब्रैकेट बाहर निकाल लेंगे, वो कॉमन ले ली, तो एक ब्रैकेट आ गई x माइनस इंटू दूसरी ब्रैकेट में आ गया x। अब ईदर ऑफ द टू 0, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू, तो इनमें से एक ना एक जरूर 0 होगा। हो सकता है दोनों नंबर 0, दोनों एक्सप्रेशन 0, नहीं तो कम से कम एक नंबर पक्का 0। तो अगर हम ईदर ऑफ द टू ले लेते हैं, अगर x माइनस 6 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 6 आ रहा है, अगर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो 4। हमारा क्वेश्चन था कि लार्जर ऑफ द टू, तो लार्जर नंबर 6 है, हमारा आंसर आ गया। अब बताओ ये मेथड किस किस को नहीं क्लियर हुआ अभी भी, और बच्चों को भी हो गया, अगर किसी को नहीं हुआ, हाँ वही है आ गया याद अब सिंपी को। हाँ कोई बात नहीं, ये क्वेश्चंस भी आपकी प्रैक्टिस हो जानी और आपको याद भी आ जाए। मुझे याद था कि मैंने फैक्टराइजेशन में ये करवाया हुआ है। चलो अब हम ढूंढते हैं, और अब बोलो क्वाड्रेटिक वाले करने हैं कि आगे क्वाड्रेटिक वाले करने चाहोगे कि अगले दूसरे? तो मैं बैठी हूँ ना आपको हेल्प करने के लिए। प्रॉब्लम वेरी गुड, दैट इज द इंग्लिश। और बाकी बच्चों को, इमरान आपको समझ आ गया? विक्रम जी, इमरान ठीक हो आप? थका हुआ हूँ, हो गए रोजे के भी रहता है ओके कोई बात नहीं, आराम कर लो। हाँ तबीयत ठीक है ना बेटा? थक गए हो? ओके कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो, आज लास्ट है ना, 2 दिन और पड़े हैं। चलो क्या पता चांद आज देखी जाए आपको, आज नहीं होगा तो इवनिंग में कुछ खा पी लिया करो, तब तो अलाउड होता है। वो पी लेना, ग्लूकोज या जूस पी लेना। आप ना कोकोनट वाटर पी सकते हो, नारियल का पानी भी अच्छा होता है, उससे पेट भरा रहता है, एनर्जी लेवल भी बना रहता है। ठीक है, नारियल का पानी या ग्लूकोज मंगवा लो प्लीज, एनर्जी भी बनी। कोई बात नहीं, आपने इतना लंबा टाइम निकाल लिया तो हाँ कोई बात नहीं, आप बेशक कोई बात। बाकी बच्चों को, विक्रम जी, दिया, अंशदीप, समझ आ गया क्वाड्रेटिक का? आने लगा है। आप तो बहुत लायक बच्चे हो, सब बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ा के। हाँ मैं भी लायक हूँ। थैंक यू अंशदीप। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ, ये तो कर लिया। चलो अब कोई आएगा तो बताती हूँ, हो गए वैसे, अभी कोई मेरे वाला बीच में कोई आएगा तो मैं करवा दूँ। अब ये क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द रेशो 3:4:6 and their product is 1940. Find the largest of the, 3 नंबर्स का अनुपात है 3, 4 और 6 का, और तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट, उनका जो गुणनफल है वो 1944 सबसे बड़ा नंबर क्या हो? शोर आ रहा है, सिंपली बंद करो बेटा, म्यूट कर लो बच्चों। हाँ इसमें हमने क्या करना है, 3 नंबर्स का रेशो दिया हुआ है 3:4:6 और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 194। तो हमने तीनों को मान लेना है 3x, 4x और 6x। तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3x इंटू 4x इंटू 6x इज इक्वल टू 1009। ये 3, 4 और 6 तीनों को मल्टीप्लाई किए बिना ही हम दूसरी साइड ले जा सकते हैं, ये डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x इंटू x इंटू x हो गया x क्यूब इज इक्वल टू 1944 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6। ये सबकी कटिंग हो जाएगी यहाँ पे। पहले 1944 को 3 से डिवाइड कर दो, 648 आ गया। अब 648 को 4 से डिवाइड कर दो तो 108 आ गया। 108 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 27। एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 27। 27 के फैक्टर्स बनाओ, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 3। सबसे बड़ा नंबर क्या है इन तीनों में? 3:4:6 तीनों नंबर में 6 लास्ट वाला नंबर सबसे बड़ा है, तो 6x में 3 वैल्यू लगा दो x। 6 इंटू x इज इक्वल टू 6 इंटू 3। 6 इंटू 3 कितना होता है? तो हमारा आंसर आ गया 8। ठीक है, ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे मंडे को। ठीक है, इमरान भी तब तक खा पी के तंदुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे कल की छुट्टी रहेगी, कल मुझे बाहर जाना, और संडे भी छुट्टी है ही है। मंडे को मिलते हैं फिर आगे कंटिन्यू। ओके बाय।